इंसान जब भी अपने काम को अंजाम देता है तो वह सबसे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है, लेकिन वह भूल जाता है कि आज जो हम काम कर रहे हैं और इस काम को जब करने जा रहे हैं तो इसमें हो सकता है हम पकड़े भी ना जाए। लेकिन वह व्यक्ति इस तरह वह उस काम को अंजाम दे देता है जिसके बाद ज़िंदगी तो जीने लगता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बल्कि उसके पीछे उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। भारत की राजधानी की दिल्ली में एक इलाका पड़ता है दरियागंज। दरियागंज के समीप ही दरगाह साबरी पड़ता है। उसी दरगाह साबरी में ही एक 50 वर्षीय मोइनुद्दीन कुरैशी होता है। मोइनुद्दीन कुरैशी वह उसी जगह अपनी एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप की दुकान कर रखा था। बात मैं कर रहा हूँ 17 मई 2022 को। रात का वक्त होता है, लगभग 10 बजे होता है। तभी वह मोइनुद्दीन कुरैशी अपना दुकान बंद करके उसी समय निकलने लगता है। और वह जैसे निकलने लगता है तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उसको लघुशंका महसूस होता है। तुरंत ही वह कालीदास रोड मार्ग के पास पहुंचता है और तुरंत ही जैसे वह खड़ा होता है उसी समय दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हैं और अपना बाइक रोककर उसी समय उसके आगे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद एक आगे और एक पीछे उसी समय वह गोली चला देते हैं, जिसकी वजह से मोइनुद्दीन कुरैशी उसी समय खड़े खड़े गिर जाता है। अब जैसे वह तुरंत ही वह उसी समय मोटरसाइकिल लेकर दोनों व्यक्ति फरार हो जाते हैं और इस चीज़ की जो तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है वहाँ के इलाकों में गूंज सी जाती है। तुरंत ही वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और अफरा तफरी होना शुरू हो जाता है, जिससे तुरंत ही उसकी खबर वहाँ के पटौदी के ही दरियागंज के इलाके में रहने वाले उसके छोटे भाई रुकनुद्दीन कुरैशी को लगता है। तुरंत ही अपने दोस्त साबीन के साथ लेकर वह उसी समय घटनास्थल पहुँचता है तो देखता है उसके भाई की सांसें अभी चल रही हैं। तुरंत ही उठाकर उसके अपने भाई को वह नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है और ले जाने के बाद वह भर्ती भी करा देता है, लेकिन उसका इलाज चल ही रहा होता है। तभी अस्पताल में ही वह उसकी मौत हो जाती है और उसकी खबर उसके परिवार वालों को भी लग जाती है, जिससे उसकी पत्नी अब होती है वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो वह दहाड़े मारकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। और वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उसी समय डॉक्टर होते हैं वह नज़दीकी थाने में इसकी खबर दे देते हैं, जिससे थाने की जो टीम होती है वह अस्पताल में पहुँचती है। पहुँचने के बाद तुरंत ही उस बॉडी के पास खड़ी हो जाती है और वहाँ के लोगों को पूछने लगती है कि यह कैसे हुआ। तुरंत ही उसका भाई होता है तुरंत ही जवाब दे देता है कि साहब हमने इस खबर को 10:30 बजे सुना तो हमारे भाई को किसी ने वहाँ गोली से मारकर हत्या कर दी, लेकिन हमारा भाई दरगाह साबरी में ही वर्कशॉप की दुकान कर रहा है और उसी दुकान करने की वजह से वह निकलता है। न जाने क्या उसके साथ ऐसा हो गया कि उन लोगों ने ऐसा कर्म कर दिया। तो पुलिस होती है तुरंत ही रुकनुद्दीन के ही तहरीर पर इस समय हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस इस घटना को अब पूरी तरह से छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस को इस घटना का जांच करना काफ़ी चैलेंज का मामला बन गया था, क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसकी वजह से पुलिस शक करे। लेकिन उसके भाई होते हैं रुकनुद्दीन ने उस चीज़ की गवाही तो दे दी थी कि साहब इसका बाइक का दुकान चलता हो सकता है इसका किसी वजह से दुश्मनी हो। तो पुलिस वहाँ पर आने जाने जितने भी ग्राहक थे उनसे भी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनका ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है कि जिससे मोइन के साथ वह ऐसा कांड कर सके। तो पुलिस होती है उसी समय इस घटना को जारी रखने के लिए वह उसी समय कालीदास मार्ग पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं सबको बारीकी से चेक करती है। लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे चेक करती है तो पता चलता है कि जो वह घटना हुआ था उस समय जो वह बाइक था वह बाइक एक अपाची था और उस पर 2 आदमी बैठे थे जिसमें वह सफ़ेद शर्ट पहने थे और उसका बाइक का जो नंबर होता है प्लेट नंबर वह पीछे से ढका हुआ था। तो पुलिस इस घटना को अब बारीकी से छानबीन करने के लिए सबसे पहले उस बाइक का पता लगाती है कि अपाची बाइक आई कहाँ से। तभी सबसे पहले पुलिस जब अपाची बाइक के बारे में पता लगता है तो पता चलता है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ का ही यह बाइक एक चोरी का है। तो यह बाइक जो चोरी का होता है पुलिस की जांच करती है, पता चलता है यह बाइक मेरठ से ही दिसंबर 2021 से वहां से चुराया गया था। अब इसका बाकायदे थाने में कंप्लेंट दर्ज है। तो पुलिस सबसे पहले अब इस बाइक को चलाने के जो व्यक्ति उस दिन चला रहा था उसके बारे में छानबीन करती है, तो ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे उस व्यक्ति के बारे में पता चले। तो पुलिस सबसे पहले यह पता लगाता है कि आदमी होता है मोइनुद्दीन
आखिर में करता क्या है पूरा काम। तो पता चलता मोहिउद्दीन जो होता है दुकान तो चलाता है साथ में, या जो प्रॉपर्टी डीलर भी है। तो पुलिस सबसे पहले जितने भी प्रॉपर्टी डीलर थे उनके दोस्तों भी संपर्क करती है ताकि पता चले इसमें किसका हाथ है। तो यानी कि उसके सबकी मोहिउद्दीन के जितने दोस्त थे उनसे भी छानबीन करती है, तो ऐसा कुछ निकलता ही नहीं। सबसे पहले मोहिउद्दीन के घर वालों का पूरा भी एड्रेस पुलिस लेती है और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर भी लेती है, जिसमें उसकी पत्नी जो होती है सेबा, जिसका नाम है सेबा, वह उस मोहिउद्दीन से उसकी पत्नी 10 साल छोटी थी सेबा। इसीलिए पुलिस जो होती है अब सेबा का मोबाइल नंबर भी लेती है, उसका मोबाइल नंबर का पूरा तहकीकात करती है, पूरा सीडीआर भी निकालती है। तो उसमें कुछ ऐसा निकलता नहीं, तुरंत ही उसके मोहिउद्दीन के छोटा भाई रुकनुद्दीन का मोबाइल नंबर पुलिस भी लेती है और लेने के बाद उसका भी पूरा सीडीआर डिटेल निकालती है। तो ऐसा कुछ नंबर लगता ही नहीं कि वह उस समय उस मोहिउद्दीन से रात में बात हुआ था। पुलिस अब करे तो करे क्या, क्योंकि यह पुलिस के सामने काफ़ी चैलेंज का मामला बन ही गया होता है। तो पुलिस सबसे पहले वह उसी समय सेबा के मोबाइल नंबर का पूरा जो जितना इंटरनेट एरिया होता है पूरा खंगालती है। तो सबसे पहले पता चलता है कि उसी इंटरनेट के जरिए फेसबुक पे वह मेरठ के एक लड़के से उस लड़के से उसी चैट पे वह उसकी बातें भी उसी रात चल रही होती है। तो पुलिस सबसे पहले उसकी पत्नी सेबा को अपने कस्टडी में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह ले तो ले कैसे, पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है मोहिउद्दीन के ही घर पर जाती है और उसके पत्नी से जब पूछताछ करने लगती है तो उसकी पत्नी जो होती है पुलिस के सवालों को अलग अलग जवाब दे रही थी, जिससे पुलिस उसी समय सेबा के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लग जाती है। करने की वजह से पुलिस उसके ऊपर काफ़ी इतनी शंका जाहिर कर लेती है, जिसकी वजह से ना कुछ पूछे ना ताछे उसकी पत्नी सेबा को जो है अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब ले आने के बाद तुरंत ही थाने ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ पर भी उससे जब कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू कर देती है तो सेबा जो है पुलिस के सामने टूट से जाती है। जिसके बाद वह जो होती है उसकी पत्नी सेबा वह उस समय ऐसी सच्चाई पुलिस के सामने रखती है, जिससे वहाँ के जो पुलिस जो होते हैं वह काफ़ी जो है सहम से जाते हैं। और जब वह बताने लगती है सेबा, आज से 25 साल पहले सेबा की शादी इस मोइन के साथ हुआ था। तो या इसकी जो है साथ होने की बात जो है इसकी ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छे से उस समय मोहिउद्दीन के साथ तो चल ही रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा तो इनके बीच 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है, जिसमें बड़े लड़के का नाम होता है मोइज़ कुरैशी और उससे छोटे लड़के का नाम होता है गुल कुरैशी और उसमें 1 लड़की भी होती है। यानी कि जो ये सेबा होती है, सेबा अपने पति के साथ अपने परिवार काफ़ी अच्छे से चला रही थी। धीरे धीरे इनका वक्त गुजरने लगता है। तभी मोहिउद्दीन जो होता है, मोहिउद्दीन जो है उसके पिता जो होते हैं उसके पिता ने ही उसी समय दरगाह के सावरी में वह एक वर्कशॉप की दुकान आज से 50 साल पहले कर रखी थी। यानी वह जो दुकान था वर्कशॉप का वह उनका एक पुश्तैनी दुकान था। इसकी वजह से वह दुकान को चलाने के लिए मोहिउद्दीन जो है उस दुकान में जाकर अपना व्यापार और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसका व्यापार भी चलने लगता है। और उसी व्यापार के साथ साथ वह प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करना शुरू कर देता है। अब प्रॉपर्टी डीलर के काम करने की वजह से उसके साथ उठना बैठना जो है बड़े लोगों के साथ बन ही जाता है, जिससे मोहिउद्दीन वहाँ बड़े लोगों के साथ बैठते उसका वक्त गुजरने लगता है। धीरे धीरे उनका मोहिउद्दीन जो होता है मोहिउद्दीन उनके साथ शराब भी पीने लग जाता है, जिससे मोहिउद्दीन को उस समय शराब पीने की काफ़ी लत सी लग जाती है और आए दिन शराब पीता है। और जब शराब पीता तो वह घर आता है तो इसकी वजह से अपनी पत्नी से जाकर वह जो है काफ़ी झगड़े तकरार किया करता था, जिसकी वजह से अब सेबा जो होती है वह मोहिउद्दीन से काफ़ी तंग आ गई थी, क्योंकि सेबा को मोहिउद्दीन आए दिन शराब पी के काफ़ी मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से सेबा अपने दोनों बच्चों को वह पढ़ाती लिखाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, इसकी वजह से जिस सेबा जो होती है अपने पति के इस मार को काफ़ी ज़्यादा सही रही होती है। अब जिसकी वजह से सेबा उसी समय इन दोनों बच्चों की जो उम्र होती है सेबा के वह उनके एक शादी करने की उम्र हो जाती है। लेकिन सेबा इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती, क्योंकि उसका जो पति होता मोहिउद्दीन वह उस सेबा की बातों को सुनता ही नहीं था और उसको बस अपने ही काम पे बस ध्यान रहता था। इसकी वजह से सेबा अब जो होती है सेबा वह काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। धीरे धीरे वह जो है इतना टार्चर सहती रहती है, इनका जो है समय भी निकलने लगता है। लेकिन आज से 2 साल पहले सेबा जो है वह अपने मोबाइल चलाना भी सीख जाती है, क्योंकि मोबाइल चलाना धीरे धीरे वह जो है व्हाट्सअप एंड वगैरह फेसबुक भी सीख जाती है। तो रात में वह जो है फेसबुक चला रही होती है, तभी उसके फेसबुक पे एक जो है हट्टा कट्टा नौजवान लगभग वह 25 साल का व्यक्ति उसी के सामने आता है, जिसका नाम होता है शोएब।
शोएब जो होता है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के ही एरिया में रहता है। वह तुरंत ही वह उसी फेसबुक पे वह जरिए आता है। तुरंत वह जैसे ही वह देखती है सेवा उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। उसकी जो है उसी समय उसके जो है मैसेज में एक मैसेज लिख के भेज देती है हाय। और उसी समय अब जो शोएब होता है, शोएब वह तुरंत ही रिप्लाई दे देता है और उनके जो है इसी बीच बातें होने लगता है। क्योंकि जो शोएब था, शोएब का भी शादीशुदा हो गया था और उसके परिवार भी था। लेकिन शोएब जो है उसी समय सेवा को देखकर काफ़ी जो है इतना आकर्षित हो जाता है, क्योंकि सेवा ने जो प्रोफाइल लगाई थी अपने उस फेसबुक पे, वह इतनी जो है प्रोफेशनल प्रोफाइल लगाई थी। इसकी वजह से शोएब जो है उस फ़ोटो को देखकर काफ़ी आकर्षित हो जाता है। ऐसा लगता ही नहीं था कि जो है सेवा की उम्र अभी 40 साल हुई। ऐसा लगता था कि सेवा की उम्र अभी लग रहा है 24 से 25 साल है। तो इसकी वजह से वह दोनों आपस में फेसबुक के ज़रिए आए दिन बातें करते हैं। वह रात का जब टाइम होता है, जब उसका पति अब जो है मोहिउद्दीन नहीं रहता, तो जो है सेवा उसी समय शोएब से बात करती है। धीरे धीरे इनका बात करते करते इनका प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। आए दिन प्रेम प्रसंग जो इतना बढ़ जाता है कि इन दोनों का मिलना जुलना भी चालू हो जाता है, जिससे शोएब और सेवा दोनों का मिलना जुलना इतना बढ़ जाता है कि वह आकर शोएब जो है मेरठ से चलकर आकर जो है वह कहीं पर होटल में जाकर दोनों मिल जाते हैं। वहीं पर अपना ही संबंध बनाते थे। संबंध जो है आए दिन बनता रहता था, लेकिन इनके बीच का सबसे बड़ा रोड़ा वह मोहिउद्दीन बन रहा था। क्योंकि मोहिउद्दीन के रहते वक्त जो है यह सब जो है इनका संबंध बनना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह से आप सोचते हैं क्यों ना हम शोएब को रास्ते से हटा दें। तो इसी वक्त अब जो सेवा जो होती है, सेवा उस समय मोहिउद्दीन की वजह से इतना तंग आ गई थी कि वह उसका टार्चर दिन दिन वह सहना उसके लिए काफ़ी दुश्वार हो गया था। अब इसी दुश्वारी को दूर करने के लिए वह जो है उस समय अब सेवा जो होती है शोएब से बात करती है कि हमें इससे छुटकारा दिलाओ, नहीं तो हमारी ज़िंदगी आगे बहुत बर्बाद हो जाएगी। तो उस अब शोएब जो होता है, शोएब उसी समय या सेवा की बात मान लेता है, क्योंकि सेवा की बात मानना उसकी मजबूरी बन गई थी। और इसकी वजह शोएब जो होता है, शोएब उसी समय गाज़ियाबाद के इलाके में रहने वाला एक गैंगस्टर होता है जिसका नाम होता है विनीत गोस्वामी। विनीत गोस्वामी जो होता है वह आखिर में जो है कई बार जेल भी चला गया है। अब इसी समय अब जो होता है शोएब उस विनीत गोस्वामी से संपर्क करता है और उससे जो है वह सुपारी देने के भी पूरा इरादा रख लेता है, जिसकी वजह से अब विनीत गोस्वामी शोएब से जाके बात करता है। दोनों जब बात करते हैं तो उसी समय अब जो होता है शोएब विनीत से यह कह देता है कि तुम्हें इसे मारना है और इस व्यक्ति का फ़ोटो भी दिखा देता है। दिखाने के बाद तुरंत ही विनीत कह देता है हमें इसके लिए 6 लाख रुपया चाहिए। अब जो होता है शोएब जैसे तैसे कर वह जो है सेवा से बात कर लेता है। बात करने के बाद दोनों वह पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद वह उसी समय लेकर विनीत गोस्वामी के दे देते हैं। देने के बाद विनीत गोस्वामी जो होता है वह आए दिन जो होता है वह मोहिउद्दीन के पीछे पड़ा रहता है। मोहिउद्दीन के पीछे पड़े होने की वजह से वह उसके पास जो है कई दिनों से उसके पास जाल बिछाए रखता है। लेकिन विनीत गोस्वामी जो होता है, विनीत गोस्वामी वह इस फिराक में बैठा रहता है कब मौका मिले, कब जाकर हम यहाँ अपना काम पूरा कर सकें। लेकिन यह मौका आ ही जाता है। 17 मई 2022 का वक्त होता है। जैसे ही मोहिउद्दीन रात को दुकान बंद कर 10 बजे वहाँ निकलता है, जैसे ही कालिदास मार्ग पे पहुँचता है वहाँ उसी समय अब जो होता है विनीत गोस्वामी उस समय शोएब के साथ वह बाइक लेकर खड़ा होता है। जैसे ही देखता है मोहिउद्दीन गोस्वामी वह रास्ते में खड़ा हुआ, जैसे ही लगता है उसको खड़ा होकर क्या सोच रहा है, तुरंत ही उसके पीछे से बाइक लेकर दोनों शोएब और विनीत गोस्वामी पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद एक आगे और पीछे हो जाता है। दोनों उसी समय एक एक गोली आगे और पीछे चला देते हैं, जिससे उसी समय मोहिउद्दीन कुरैशी उसी समय गिर जाता है और उसी समय दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उसकी सूचना जो है मोहिउद्दीन के पत्नी सेवा को दे देते हैं। सेवा जो सुनती है उसी समय वह काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह इसकी वजह से वह काफ़ी दिक्कतें भी झेल रही थी। वह सोचती है कि हमारी दिक्कतें अब सोल्व हो गई है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय पुलिस के सामने सेवा बता रहे होते हैं, तो पुलिस की एक टीम होती है और एक टीम वह गठित करती है। वह उसी समय जाकर विनीत गोस्वामी को ढूंढने लगती है, जिससे विनीत गोस्वामी जल्द ही वह गाज़ियाबाद के एरिया में पकड़ा जाता है। और उसका जो प्रेमी होता है, सेवा का प्रेमी शोएब, वह जल्द से जल्द वह मेरठ के एरिया में वह एक होटल के पास खड़ा होता है। पुलिस उसको ही जल्द से वहाँ पर अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद दोनों को लाती है, यानी कि तीनों लोग को पुलिस जो है वहाँ ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।